Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class we talk about special tips and advice for all the Goethe exam preparation. Whatever experience I have, whatever I think is good for you, I will suggest you here. So for all the examination, whether it's A1, B1 or C1, these are some special tips and advices that you must follow so that you can score good with confidence. तो सारे एग्जाम्स में काम आएगी टिप्स. हम टाइल वाइज देखेंगे, रीडिंग सेक्शन में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो गोएथे जर्मन एग्जामिनेशन में. कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, A1 हो, B1 हो, C1 हो, ये कुछ जनरलाइज टिप्स है, सभी में अप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्योरन की. ह्योरन मतलब लिसनिंग एग्ज़ाम. लिसनिंग का जो आपका पेपर होता है उसमें बेसिकली आपके टाइल्स होते हैं 1 to 5. ठीक है, आपके टाइल मतलब पार्ट होते हैं 1 to लेकर 5 तक होते हैं नॉर्मली. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपका ऑडियो. जो आपका ऑडियो होता है कि कहीं पे वो आइनमाल होता है, मतलब 1 टाइम प्ले होगा, कहीं पे ऑडियो आपका 2 बार प्ले होगा, स्वाइमाल होगा. तो जहाँ पे आपका ऑडियो आइनमाल, जहाँ पे एक बार ऑडियो प्ले होगा तो वहाँ पे आपके चांसेस कम है कि आप अच्छा स्कोर ना कर पाओ. बट जहाँ पे ऑडियो 2 बार प्ले होगा वहाँ पे आपके चांसेस बेटर है कि आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जो ट्रैक है वो 2 बार आपको सुनाई दिया जाएगा. ठीक है, आइनमल वाले में क्या है, एक बार ट्रैक सुनाई दिया, आपकी कोई चीज़ मिस होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए तो बिल्कुल गए आपके मार्क्स. यू कैन लूज़ द मार्क्स वेरी इजीली. तो वहाँ पे मार्क्स लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा हैं जो आइनमल वाला है. तो आपको ट्रैक पे ध्यान रखना है कि कौन सा टाइल आइनमल है, कौन सा टाइल स्वाइमाल है. नॉर्मली देखा जाए तो आइनमल वाले 2 टाइल होते हैं, है ना, और स्वाइमाल वाले भी 2 टाइल होते हैं. तो जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स, किसी किसी लेवल में 5 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग के, बट जनरली 4 पार्ट्स होते हैं. तो आप मेरी बात समझ गए. मैंने ऑडियो ट्रैक के बारे में बात करी है कि कहीं पे एक बार सीडी प्ले होती है, कहीं पे 2 बार प्ले होती है. तो जहाँ पे एक बार प्ले होगी वहाँ पे आपका चांस कम रहेगा, जहाँ पे 2 बार सीडी प्ले होगी वहाँ पे आपका चांस ज़्यादा है कि आप दोबारा से सीडी सुन सकते हो और आप अच्छे से नोट कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखो कि जब आप सुनोगे ट्रैक तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, आप लिसनिंग सुन रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है. ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी. तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है कि सबसे पहले मुझे टेक्स्ट पढ़ना चाहिए या मुझे ट्रैक पे ध्यान देना है. तो मेरी एडवाइस रहती है कि आप पहले क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो कि क्या लिखा है क्वेश्चंस में, और उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन कर लो. आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नाउन है, वर्ब है, उनको आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना. ठीक है, जब आप सीडी प्ले होगी तो आप सिर्फ इन पे फोकस करोगे जो आपने पार्ट्स अंडरलाइन किए हैं. पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है. और जब आपकी सीडी एक बार स्टार्ट हो जाएगी देन यू विल फोकस ऑन ऑडियो. फिर पूरा फोकस आपका ऑडियो पर रहेगा. ठीक है, फिर आप क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं देखोगे. ठीक है, तो मतलब कि जो आपने जो कीवर्ड्स याद किए सिर्फ आप उन कीवर्ड्स के बारे में सोचोगे और ट्रैक अपना चलता रहेगा. नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो ट्रैक है आपका ये ऑर्डर में होता है. ये नॉर्मली एक ऑर्डर में फॉलो होता है ट्रैक. ठीक है, इस तरह से आपका ऑर्डर फॉलो किया जाता है. पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का. ऐसा नहीं है कि सडनली फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिल जाएगा, फिर थर्ड का मिल रहा है, फिर आपको 5 का मिल रहा है. ऐसे नहीं होता, ऑर्डर में चलेगा. मतलब 1 2 3 4 5 आपको क्वेश्चन के आंसर ऐसे मिलते रहेंगे ऑडियो में. ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपका काफ़ी हद तक पेपर इंप्रूव हो सकता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है इन छोटी छोटी टिप्स से. चलिए, और किन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको. तो लिसनिंग मैंने आपको बताया किन चीज़ों को ध्यान रखना है, और ये आपको हमेशा प्रैक्टिस में भी ध्यान रखना है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे. प्रैक्टिस कैसे करनी है, बुक आपको 1 परचेस करनी है, 2 करनी है, अलग अलग बुक्स आती हैं, हर एक लेवल की बुक अलग है. ठीक है, तो कैसे प्रैक्टिस करनी है. तो मेरा एडवाइस ये है कि आप एक बुक को फॉलो करोगे. ठीक है, 1 बुक को फॉलो करो अच्छे से. ठीक है, इसी को आप मल्टीपल टाइम्स इसी को आप सुनोगे. मतलब इसमें जो ट्रैक है, जो ऑडियो है, मल्टीपल टाइम्स आप उसी ऑडियो को बार बार सुनोगे. एक ही ऑडियो को बार बार सुनोगे तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, आपको एक्सेंट याद हो जाएगा और काफ़ी हद तक आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी स्पीड से बोला जाता है और आपको अपना रिदम और अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे रखना है. ठीक है, आपको बिल्कुल ऑडियो ट्रैक को, एक ही ट्रैक को बार बार सुनना है. एक बुक में जितने भी ट्रैक दिए हुए हैं, जितने मॉडल टेस्ट पेपर से पहले उनको शुरू कर लो, बार बार एक ही पेपर को रिपीट करो. ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब रिपीट द 1 बुक अगेन एंड अगेन. उसमें जितने भी ट्रैक है उसको बार बार सुनो.
सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपको मतलब स्क्रिप्ट, जो आप ऑडियो ट्रैक सुन रहे हो उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसकी स्क्रिप्ट होती है और वो आपको एग्जाम प्रेप बुक के लास्ट में गिवन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के साथ हमेशा ऑडियो ट्रैक सुनो, ठीक है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन के बिना सुनने की हैबिट हो जाएगी तब आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो स्टार्टिंग में आप ट्रांसक्रिप्शन के साथ ऑडियो सुनोगे, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ऑडियो साथ साथ सुनोगे और उसके बाद में आप ट्रांसक्रिप्शन हटा दोगे, ठीक है, फिर आप सिर्फ ट्रैक सुनोगे, तो आप देख लेना कि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो ये चीज़ आप ह्योरन में बहुत ध्यान रखोगे, इससे आपकी काफ़ी हद तक ह्योरन की अच्छे से तैयारी हो सकती है, ठीक है, बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है। ये हमने ह्योरन का देख लिया। अब हम बात करते हैं लेजन की। लेजन मतलब रीडिंग सेक्शन। रीडिंग का सेक्शन इसमें भी यही है, टाइल आपके 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं या फिर 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है लेवल में। तो रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ऑर्डर में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ऑर्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऑर्डर नॉट रिक्वायर्ड। ह्योरन की तो अलग बात है, ह्योरन में तो आपको ऑर्डर में ही चलना है, बट लेजन आपके हाथ में है, पेपर आपके पास है, चारों टाइल आपके सामने है, आप देखो आपको कौन सा टाइल ईजी लगता है, उस टाइल से स्टार्ट करो। ईजी वाला जो टाइल है, ठीक है, उससे आप स्टार्ट करोगे पेपर। जो पार्ट ईजी है, जो सेक्शन ईजी है रीडिंग का, आप उससे स्टार्ट करोगे, ठीक है, अपना पेपर। उसके बाद आप टाइल 5 को भी पिक कर सकते हो, थर्ड को कर सकते हो, सेकंड को रैंडमली कर सकते हो, ठीक है, या आप रैंडमली पिक कर सकते हो कि लेजन में जो आपको पार्ट सबसे ईजी लगता है रीडिंग में, आप उससे स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस, उस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है, अब हम वो देख लेते हैं एक बार। जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पहले अपना, सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट पढ़ोगे आप उसमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करोगे आप डिफ़िकल्ट वर्ड, अंडरलाइन वर्ड्स करना है अंडरलाइन। ये आपकी वोकैबलरी होगी, वोकैबलरी को अंडरलाइन करोगे और ईच वर्ड, हर एक वर्ड को आपको पढ़ना है प्रैक्टिस करते टाइम। प्रैक्टिस कर रहे हो तब कि मैं बता रहा हूँ, हर एक वर्ड को आपको समझना है, हर एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसको हमेशा ध्यान रखना है ईच वर्ड को, ठीक है। और उसमें पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें पहले आप इसमें टेक्स्ट पढ़ोगे, उसके बाद आप, ठीक है, पैराग्राफ पे जाओगे। टेक्स्ट का मतलब मेरे यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके बाद पैराग्राफ पे जाओगे। अब बात आती है कितने क्वेश्चंस को पढ़ोगे आप। अब इसमें भी आपको क्या रखना है, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, कीवर्ड, हम कहते हैं कीवर्ड, जो आपका कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन करोगे। कीवर्ड को आप अंडरलाइन करोगे और देखोगे कि एक क्वेश्चन में कितने कीवर्ड हैं, एक या दो ही कीवर्ड एक क्वेश्चन में निकालना, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए तो आपके कितने हो गए, 2 क्वेश्चन में आपके टोटल 4 कीवर्ड हो गए, ठीक है। इन 4 कीवर्ड को ध्यान रखना, 2 ही क्वेश्चन पढ़ना, फिर आप दोबारा से टेक्स्ट पढ़ोगे, समझ गए। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद टेक्स्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे। क्वेश्चन में पहले कीवर्ड को अंडरलाइन करोगे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, उसी को आप टेक्स्ट में ढूंढोगे फिर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ऑर्डर, इसमें जो आपके आंसर्स होंगे वो आपके ऑर्डर में होंगे, है ना, आपको ऑर्डर में आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा पहले 1 2 3 4 इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे ऑर्डर में। पहले क्वेश्चन का मिल गया, फिर सेकंड का मिल गया, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, ठीक है, समझ आ गया। तो लेजन में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, समझ गए। अब जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है लेजन में, वो हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि टाइम तो कम होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, सारा कुछ आप ध्यान नहीं रख सकते। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ क्विकली फटाफट आपको क्वेश्चन पढ़ने और फिर आपको टेक्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने और फिर टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का आपको जरूर ध्यान रखना है, टाइम आप क्रॉस ना कर दो, वो लिमिट क्रॉस ना कर दो टाइम की, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने सारा टाइम एक ही रीडिंग में ही दे दिया, फिर आपका क्या है, राइटिंग का पेपर रह जाएगा और फिर आप जल्दबाजी में गलत लिख के आ जाओगे। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है। कितना टाइम दिया हुआ है आपको, 60 मिनट है या आपके पास 80 मिनट्स है, या आपको चेक कर लेना है, ठीक है, कितने मिनट्स आपके पास हैं। और टाइम मैनेजमेंट तो सारे ही सेक्शन में आपको ध्यान रखना, चाहे वो रीडिंग का पेपर है, चाहे राइटिंग का है, चाहे लिसनिंग का है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट, हमने देखा रीडिंग सेक्शन में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं श्राइवन की। श्राइवन मतलब राइटिंग का पेपर। अब राइटिंग में आपके लिए क्या आता है, मेल लिखने के लिए आती है, मेल्स, है ना, मेल आती है, ईमेल लिखने के लिए आते हैं। अब ईमेल में एक होता है फॉर्मल आता है आपको लिखने के लिए, ठीक है, और दूसरा आपको इनफॉर्मल भी आता है ना।
कहीं कहीं पे आपको जैसे B1 में आपको अपना ब्लॉग भी आता है लिखने के लिए, है ना, जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना होता है, माइनिंग अपनी देनी होती है। इस तरह से आपका रीडिंग का जो है वो इस तरह से राइटिंग का आपका पैटर्न होता है। बेसिकली आपको ईमेल लिखने के लिए आते हैं। और जब आप ईमेल लिखोगे तो ईमेल में आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे वो आपको देखना है। ईमेल में आपको स्टार्टिंग, एंडिंग, ठीक है, और ईमेल में क्या लिखोगे ध्यान, स्टार्टिंग, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, ईमेल एंड कैसे करना है, एंडिंग का ध्यान रखना है आपको, गलत नहीं करना स्टार्टिंग और एंडिंग। और दूसरा मेन बॉडी, जो आपकी मेन बॉडी है वो आपने सही लिखे कि नहीं, इसी तीनों के नंबर होते हैं, स्टार्टिंग के, ठीक है, एंडिंग के और मेन बॉडी के, कि आपने सही से स्टार्ट किया, मिस्टर, मिसेस, ठीक है, वो आपने ध्यान दिया कि नहीं, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में आपने कैसे एंड किया, फॉर्मल है तो कैसे एंड करना है, मिड फ्रॉन्गुलेशन ग्रूसन, और इनफॉर्मल है तो आपको कैसे एंड करना है, इनफॉर्मल में फीले ग्रूसे, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता है। ये सेमी फॉर्मल है, दोनों में यूज़ कर सकते हो फीले ग्रूसे। इनफॉर्मल में आप दाइन फ्रॉइंड भी लिख सकते हो या दाइने फ्रॉइंडिन, है ना। तो स्टार्टिंग एंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना है। और मेन बॉडी का मतलब है मेरा कहने का, मेन बॉडी जब आप लिखोगे तो मेन बॉडी से मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, उसी क्वेश्चन के ध्यान से आपको आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसी को ध्यान दोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर लिखोगे। ये नहीं कि क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा गया है और आपने आंसर गलत कर दिया। क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो आपका आंसर भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपका आंसर भी प्रेजेंट में होगा। टेंस का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेंस। टेंस में गलती होती है, किस टेंस को आपको यूज़ करना है, प्रेजेंट या, ठीक है, पास्ट। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन है वो परफेक्ट में है, परफेक्ट में आपसे पूछे कि आप पार्टी अटेंड करिए, आप पार्टी कैसी लगी अपने फ्रेंड्स को बताओ, तो इसका जो आंसर होगा वो भी आप परफेक्ट में ही दोगे, ठीक है, ये मतलब है। तो आपको टेंसेस का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि टेंस किस टेंस में पूछा गया आपसे, टेंस क्या है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है। ये शायद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्ड चार्ट्स। वो क्या आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे। जितने ज़्यादा वर्ब नाउन करोगे, ये पुरानी वीडियो मैंने बना रखी है, उस पर देख लेना, B1 की प्लेलिस्ट में B1 का, B2 की आपको मिल जाएगा किस तरह से राइटिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। दूसरा, आप इडियम्स को यूज़ कर सकते हो, इडियम्स रेडियो वेन्यू अगर आपने पढ़ी है वो यूज़ करो, ठीक है। एडजेक्टिव यूज़ करो, एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशंस ये यूज़ करोगे, ठीक है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, तो ये सारा वर्ड चार्ट्स का खेल है। वर्ड चार्ट्स के हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार होता है कि आप पेपर ज़्यादा अच्छे से सजाने के चक्कर में कि हाँ मेरा पेपर सबसे अच्छा लगना चाहिए, उस चक्कर में आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो। तो यू शुड अवॉइड मिस्टेक्स को आपको नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बेसिक चाहे आप भले सिंपल लिखोगे, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लिखोगे, बट मिस्टेक नहीं करनी। गलती करोगे तो नंबर कट जाएंगे, गलती को आपको अवॉइड करना है। और सेकंड चीज़ क्या है, वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट देख लेनी है कि आपके ईमेल में वर्ड की लिमिट क्या है, उससे आप 5 प्लस और 5 माइनस कर सकते हो, 5 प्लस और 5 माइनस आप कर सकते हो। 5 कम और 5 ज़्यादा वर्ड्स आप लिख सकते हो, और ज़्यादा एक्सीड लिमिट मत करना, उसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा शाइवन में किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे। चलिए, अब हमारा हो गया एक्सप्रेशन, स्पीकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन में आपको स्पीकिंग में क्या ध्यान रखना है, एक ही चीज़, आपको कम्युनिकेट करना है। स्पीकिंग एग्जाम में आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन मकसद है आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन चेक करना। कम्युनिकेशन, आर यू एबल टू स्पीक और नॉट, क्या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको ध्यान रखना, ठीक है। और रिएक्ट, हाउ डू यू रिएक्ट, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पार्टनर के साथ अगर आपका है टास्क, तो क्वेश्चन का आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ भी आपका क्या है, ग्रामर आपकी चेक होती है, ठीक है। ग्रामर आपका, मिस्टेक्स किस तरह से कर रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो। किसी ने पूछा वी गेट्स, आपने बोल दिया इश बिन गुड, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लेस होंगे कि आपको आई एम फाइन बोलना नहीं आता जर्मन में, है ना। तो ये ध्यान रखना, ग्रामर की मिस्टेक्स अवॉइड करना। रिएक्शन सही देना, रिएक्शन कैसे करोगे आप क्वेश्चन का, ठीक है। रिएक्शन किसका, क्वेश्चन का रिएक्शन। और कम्युनिकेशन आपकी ओवरऑल चेक होगी, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन, आप कन्वर्स कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। प्रॉपर आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है कॉन्वर्सेशन में पार्टनर के साथ,
और अगर इंडिविजुअल टास्क है तो वहाँ भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप सारे पॉइंट्स को कवर करोगे। जो भी आपसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी आपको पॉइंट्स दिए 1 2 3 4, आप उन सबको टच करोगे, सारे पॉइंट्स को आप कवर करोगे, कोई पॉइंट्स भी छोड़ोगे नहीं। ठीक है, ये होगी आपकी स्पीकिंग। और स्पीकिंग में भी आपका टाइम लिमिट जो होगा, टाइम होगा 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, ये आपका टाइम होगा, जिसमें कि 10 मिनट्स का आपको तैयारी के लिए मिलेंगे, और जो बोलना होगा वो बेसिकली आपको 3 to 4 मिनट ही बोलना होता है, 3 से 4 मिनट ही बोलना होता है। उससे पहले आपको 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। ठीक है, अब बात करते हैं आप प्रिपेयर करोगे तब क्या करोगे, ध्यान वहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 10 मिनट्स का टाइम मिला है, ठीक है, स्पीकिंग से पहले प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ सबसे पहले क्या लिखना है, पॉइंटर्स, सिर्फ आपको पॉइंटर्स लिखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बोलना चाहते हो। पूरा टेक्स्ट मत लिखना, टेक्स्ट अलाउड नहीं होता, टेक्स्ट मत लिखना, नंबर कटेंगे। पूरा पैराग्राफ मत लिख लेना कि आप सोचो कि मैं पैराग्राफ लिख के और वहाँ पे यही मैं सीधा बोल दूंगा, बिल्कुल मार्क्स कट देंगे। तो टेक्स्ट मत लिखना, पैराग्राफ मत लिखना, सिर्फ पॉइंटर्स लिखना, हेड पॉइंट्स, और उन्हीं को आप जब भूल जाओगे तो सामने देख लेना, वो अलाउ है, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बट पूरा देख के रीड आउट करोगे तो उसमें आपके नंबर कट देंगे। तो ये आपको स्पीकिंग में ध्यान रखना है, प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। ठीक है, और जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपके पास पार्टनर तो है नहीं, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी में आप कैसे कर सकते हो, व्हाट्सएप को यूज़ करोगे। व्हाट्सएप में होता है वॉइस चैट, वॉइस मैसेज, आप वॉइस मैसेज सेंड करोगे अपने घर पे ही। अपने घर वाला जो दूसरा फ़ोन है, अपने फ़ोन से घर पे जो फ़ोन है उस पर वॉइस मैसेज सेंड करोगे। कुछ भी अपने सेंटेंस बना के, टेक्स्ट बोल के, कम्युनिकेशन करके, कुछ भी आपको बोलना है, वॉइस मैसेज आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपका पार्टनर नहीं है तो। ठीक है, और अपने आप को भी चेक करना है कि आप कैसा बोलते हो, है ना, आपका फ्लो कैसा है, कितनी मिस्टेक्स करिए। तो आप वॉइस मैसेज, व्हाट्सअप आपके बहुत हेल्पफुल है, इसमें जो वॉइस मैसेज है वो आप सेंड करके चेक करोगे कि आप किस तरह से बोल रहे हो। तो इसको आप यूज़ करना, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव मेथड है ये। ठीक है, इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और बाकी जो वोकैबलरी आपको रीडिंग में आपने तैयार करी, जो आपने राइटिंग के टाइम पे तैयार करी, वही वोकैब आपको यहाँ पे स्पीकिंग में भी ध्यान रखनी है। यहाँ भी आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, और कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आई कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना है टीचर के साथ। आई कांटेक्ट मतलब आपको 1 to 1 देखना है। ये से नहीं कि आप ऊपर देख रहे हो, दाएं बाएं देख के या नीचे देख के आप बात करो, ऐसे नहीं, उसमें आपके नंबर कट जाएंगे। आपको आई कांटेक्ट मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है बोलने का, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन कम्युनिकेट विद समवन इन जर्मन। दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस स्पीकिंग टेस्ट। दे विल चेक योर स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, हाउ गुड यू आर एट स्पीकिंग। तो ये सब मेरे को बताना था आपको। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी आज की, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और डेली 9 PM आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी लाइव क्लास इंडियन टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, auf Wiedersehen।